नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। अहमदाबाद में रहता हूँ। माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच, लेखक, पब्लिशर, हॉबी पायलट, बहुत कुछ हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए और उसको पहचानने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स ये सब फेमस इंसान है या थे। देखिए, ये पहला फोटोग्राफ देखा है कहीं? जानते हैं इनको? शायद आप जानते होंगे। उनका नाम है टी.एन. शेषन, जो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर रहा करते थे। इनके डर से पॉलिटिशियन कांपते थे इलेक्शन कमिश्नर के नाम से, और उसने एक इतिहास बना दिया है। ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पेपर में आया था, एक इंसान के लिए जिनका नाम था जगदीशन। दोस्तों, वो राजकोट के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और इतना अच्छा उन्होंने काम किया था कि जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो राजकोट की जनता रास्ते में सो गई थी उनकी गाड़ी नहीं जाने देने के लिए, कि आपकी गाड़ी हमारे ऊपर से ही जाएगी। राजकोट में उसने इतना अच्छा काम किया था कि पूरा राजकोट में रायट हो गया था, बंद हो गया था कि हम जगदीशन को जाने नहीं देंगे। इतना अच्छा उन्होंने काम किया था और उसके ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बनी है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है गोविंद राघव खेरनार। ये बम्बई के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा करते थे और ये बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की बात है। और ये इतने होनहार थे कि दाऊद इब्राहिम के जितने भी ठिकाने थे उसको तोड़ने का काम करते थे। उनको किसी का डर नहीं लगता था और दाऊद इब्राहिम भी इनके नाम से कांपता था। उनके सब ठिकानों पे वो छापा मारता था और अकेला चला जाता था। दुबला पतला आदमी था और बहुत फेमस हुआ और पूरी दुनिया ने उनको सराहा। इसको तो आप जानते होंगे, ठीक है, अभी भी वो फील्ड में है। यस, किरण बेदी जी, जो पुलिस कमिश्नर थी। दोस्तों, हिंदुस्तान में कितने सारे पुलिस कमिश्नर आए और गए, कितने लोग इतने फेमस हुए जितनी किरण बेदी हुई। यस, इतनी फेमस तो हुई मगर अभी भी वो काम पे है और बड़े काम पे है। पौंडीचेरी की गवर्नर है। मोदी सरकार ने उसको गवर्नर बनाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो गई, उनको अवार्ड्स मिले। ये इंसान शायद बहुत कम लोग जानते हैं मगर सूरत के लोग इनको कभी नहीं भूलेंगे। इनका नाम है एस.एन. राव। ये सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा करते थे आज से 30 साल पहले। एक ज़माने में सूरत सबसे गंदा शहर माना जाता था और वहाँ प्लेग आया, तब ये म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। तब इन्होंने देखा कि ये प्लेग यहाँ पे क्यों आया और यहाँ इतना क्यों नुकसान किया, क्योंकि बहुत गंदा शहर है। उसने अपना गोल डिसाइड किया, सूरत को मैं हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर बना दूंगा, और उसने अपने कार्यकाल में बना दिया। आज हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहरों में सूरत का नाम है। दोस्तों, एक ही आदमी की वजह से, यह राव साहब की वजह से। सूरत की जनता कभी इनको भूलेगी नहीं। दोस्तों, इनको जानते हो? हिंदुस्तान में कितने होम मिनिस्टर आए? आपको कितने लोगों के नाम याद है? अभी पिछला होम मिनिस्टर कौन था ये भी शायद आपको नहीं मालूम होगा, अमित शाह के पहले। अब इनको जानते हैं जो आज से 50-60 साल पहले अपने होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना है। दोस्तों, क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे जितने भी राज्य थे छोटे छोटे, उनको सबको कैसे भी करके एक में विलीन कर दिया और हिंदुस्तान को अखंड बना दिया उसने। देखिए दोस्तों, ये सब लोगों ने इतिहास बना दिया, इतिहास में नाम लिखा दिया, मगर ये इतिहास में नाम लिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी कौन सी क्वालिटी थी जिससे ये हुआ, उस क्वालिटी की हम बात करना चाहते हैं। उनके अंदर एक क्वालिटी कॉमन थी, उनके अंदर एक हैबिट कॉमन थी, और आज हम उस हैबिट की बात करेंगे। और ये हैबिट बताने के पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा सबसे बड़ा गोल क्या रहता है? सबसे आखिरी गोल क्या है? सोचा है कभी? हमारे दो टाइप के गोल होते हैं, एक अल्टीमेट गोल यानी सबसे आखिरी गोल, और एक इंटरिम गोल जो बीच का गोल है। अल्टीमेट गोल हम सबका सेम होता है, बीच का गोल अलग अलग हो सकता है। सबका अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस, खुशी पाना। मगर इंटरिम गोल अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाने से खुशी आएगी, किसी को लगता है मैं समाज सेवा करूँगा तो खुशी आएगी, या इंटरिम गोल है, मगर अल्टीमेट गोल सबका हैप्पीनेस है। दोस्तों, अब मेरा सवाल ये है,
सब लोग हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं, मगर क्या दुनिया में सभी लोग हैप्पी है? प्रोबेबली नो, सब लोग हैप्पी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुश्किल से 1% लोग हैप्पी है। दोस्तों, मैं 45 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। पहले मैं डॉक्टर था, पब्लिक के साथ काम करता था। अभी मैं ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ, पब्लिक के साथ काम करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 99% लोग दुखी है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। मैंने ढूंढ निकाला है हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो एक भूख लेके नहीं आते, 5 भूख लेके आते हैं। और जब तक हमारी ये 5 भूख पूरी नहीं होती है, हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती नहीं है। आप मानो या नहीं मानो, हम जो भी मेहनत करते हैं वो ये 5 में से कोई एक भूख को संतोषने के लिए करते हैं। ये हमारी 5 भूख का संतोष होना चाहिए, हमें वो फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी ये भूख है? शायद 1-2 भूख आप जानते हैं। यस, एक भूख तो सब जानते हैं जो दिन में 3 बार लगती है, वह है हमारी पेट की भूख। दूसरी भूख क्या है? प्यार की भूख। देखिए दोस्तों, किसी को मर्सिडीज नहीं मिली और आत्महत्या कर ली, ऐसा आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मगर किसी को प्यार नहीं मिला और आत्महत्या कर दी, पागल हो गए, ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे। कितनी बड़ी भूख है, आपने सोचा है? ये बहुत बड़ी भूख है। लोगों को प्यार नहीं मिलता तो पागल भी हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर भगवान ने 2 इच्छाएं रखी है, मैं किसी को प्यार करूं और कोई मुझे प्यार करे। तो ये प्यार की भूख, हम जो भी काम करते हैं कभी कभी हमारा उसके पीछे एक ये भी मकसद रहता है कि हमें लोगों का प्यार मिले। फिर एक भूख होती है एप्रिसिएशन, लोग मेरी तारीफ करें। ये एक बहुत बड़ी भूख है। आपको मालूम है कि पेट की भूख से ज़्यादा ये बड़ी भूख है। लोग जितना पैसा अपने पेट के लिए खर्चा करते हैं ना, उससे ज़्यादा खर्चा ब्रांडेड कपड़े करने में और कॉस्मेटिक में खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी बड़ी भूख पूरी होती है, वो है एप्रिसिएशन की भूख, तारीफ की भूख। फिर होती है नाम की भूख, बहुत बड़ा नाम चाहिए मुझे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, सबको बड़ा नाम चाहिए, सब लोग मुझे पहचाने, सब लोग मेरी तारीफ करें, नेम एंड फेम। बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, उसके पीछे भी उनका यही मकसद रहता है कि मेरा नाम वहाँ लगे। कंडीशनल होता है, इतना बड़ा नाम का बोर्ड होना चाहिए तभी मैं ये डोनेशन दूंगा। देखिए दोस्तों, उनको कोई पड़ी नहीं है पैसे का क्या इस्तेमाल हो, मगर लोगों को पता चले कि मेरा नाम बड़ा हो, इसके लिए करते हैं। मैं लास्ट ईयर में कनाडा गया था, टोरंटो में था और सीएन टावर देखने को गया था। सीएन टावर में ऊपर एक म्यूजियम है, स्पाइडरमैन का म्यूजियम है। आपने सुना है? नहीं तो गूगल पे देख लेना। ये एक आदमी है जिनका ऐसा पेट नेम है स्पाइडरमैन। ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह आदमी ने कुछ ऐसी काबिलियत हासिल की है कि कोई भी दुनिया का टावर बाहर से चढ़ जाता है, बाहर से, अंदर से, सीढ़ी से नहीं, लिफ्ट से नहीं, बाहर से चढ़ जाता है। दुनिया के जितने भी टावर है सब चढ़ गया है ये आदमी। इतना बड़ा काम क्यों करता है? इतना डेंजरस काम क्यों करता है? ये डेंजरस नहीं है? गिरेगा तो मर जाएगा सीधा। क्यों करता है? नाम के लिए करता है। स्पाइडरमैन मेरा नाम है। नाम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे मैंने एक और चीज़, मैं नायग्रा गया था, नायग्रा में मैंने एक और चीज़ देखी। 2 बड़े बड़े टावर थे 100 मंजिल के ऊपर के, और बीच के में किसी ने एक रस्सी बांधी थी और एक आदमी अपना बैलेंस लेके हुए वो क्रॉस कर रहा था रस्सी के ऊपर से, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में। आपने छोटा तो देखा होगा, ज़मीन से 10 फुट ऊपर, ये तो 1000 फुट ऊपर था दोस्तों। और वो गिरता तो क्या होता था आप सोच सकते हैं। नीचे कोई जाली बांधी हुई नहीं थी। ये इतना जोखमी काम क्यों करता था मालूम है? नाम के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। नीचे कितने सारे कैमरामैन, चैनल वाले, मीडिया वाले सब खड़े खड़े उसका शूटिंग कर रहे थे। मैं भी देख रहा था कि आदमी कितना डेंजरस काम कर रहा है, कितना पैसा मिलेगा उसमें, मगर उसके सामने जोखम कितना बड़ा उठाया। इसका कारण है कि इनकी नाम की भूख है वो पूरी हो रही थी, एप्रिसिएशन की भूख पूरी हो रही थी। टीवी में लाइव दिखाया जा रहा था। और सबसे आखिरी भूख है पैसे की भूख, जो सबको है, मुझे भी है, एक भिखारी को है, एक पॉलिटिशियन को है और मुकेश अंबानी को भी है, सबको है। ये भूख आदमी की पूरी नहीं होती है और ये भूख के लिए हम काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम करते हैं ये 5 में से कोई भी एक भूख पूरी करने के लिए करते हैं। आप सोच लीजिए, जरूर यही करते हैं। तो जब तक ये 5 भूख पूरी नहीं होती तो हमें हैप्पीनेस फील नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए ताकि हमारी 5 की 5 भूख पूरी हो।
हो सकता है ये अलग अलग काम हो, पैसा कमाने के लिए एक अलग काम करें, नाम कमाने के लिए अलग काम करें, प्रेम के लिए अलग काम करें, सबके लिए अलग अलग काम हो। मगर दोस्तों आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आपको सबके सब भूख एक साथ पूरी करनी है ना, एक ही काम से, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली और ये आपने शुरू कर दिया, तो आपके 5 के 5 भूख ये हैबिट की वजह से पूरी हो जाएगी। आप चौंक गए? मैं कौन सी हैबिट की बात कर रहा हूँ? सुबह जल्दी उठने की, ब्रश करने की, एक्सरसाइज करने की? नहीं दोस्तों, मैं कुछ अलग बात करने जा रहा हूँ और इस हैबिट का नाम है हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। ये हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल क्या है? ये एक ऐसे हैबिट है जो ये कहती है कि हमें जितना तनख्वाह मिलता है उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और वो भी हंसते हुए। ये हैबिट का मतलब होता है हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल चलने की बात नहीं है, गोइंग का मतलब चलना नहीं है। इसका नाम ऐसा रखा गया है कि हमें जितनी तनख्वाह मिलती है, जितना भी रिन्यूमरेशन मिलता है, उससे ज़्यादा हमें काम करना है, समझे ना? और वो भी हंसते हंसते। आप बोलेंगे ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, हमें 1000 रुपया मिलता है तो हम 10,000 का काम क्यों करें? बिल्कुल नहीं करेंगे, पागल है क्या हम? देखिए दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, शायद आपको मालूम नहीं है इसलिए आप ऐसा मानते हैं। आज मैं आपको ये कन्विंस कर दूंगा कि अगर ये हैबिट फॉलो किया तो आपको कितने सारे फ़ायदे हैं। और आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे एक गैर फ़ायदा बता दीजिए कि ये मेरा नुकसान है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चलिए मैं एक के बाद एक फ़ायदा बताता हूँ, और ये फ़ायदे के बाद अगर आप कन्विंस हो गए तो आप ये हैबिट फॉलो करोगे, और फॉलो करोगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपका जीवन बदल जाएगा। यही हैबिट आपको सभी टाइप की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, भूख है, वो पूरी करने वाली चीज़ है, और ये मैं करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो कहता हूँ ना वो सब करता हूँ। मैंने 30 साल नौकरी की है, डॉक्टर का काम किया है, मैंने 4 गवर्नमेंट बदली है, और मुझे याद है कि मैं हर जगह पे एक्स्ट्रा माइल वाला बंदा था। मेरा छोटा भाई IAS ऑफिसर था और गुजरात गवर्नमेंट में काम किया। मोदी साहब के साथ उसने कुछ 15-17 साल काम किया, और मोदी साहब का वो राइट हैंड लास्ट में था। ही वॉज ए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वंस अपॉन ए टाइम, और मोदी साहब का 9 रत्नों में था, और हमारी कोई मोदी साहब से पहचान नहीं थी। सिर्फ मेरा भाई हसमुख अढ़िया की एक्स्ट्रा माइल की हैबिट की वजह से ही मोदी साहब को ये पसंद थे, समझे ना? कहने का मतलब ये है कि ये हैबिट आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। मैंने लाइफ में बहुत बार ऐसा किया है। एक ज़माने में मैं बम्बई के एक हॉस्पिटल का RMO यानी एडमिनिस्ट्रेटर रहा करता था, 1975 to 85, 10 ईयर, जो आज बहुत चर्चे में है। कोरोना की हॉस्पिटल करके फेमस है, कस्तूरबा हॉस्पिटल, जिसमें मैं 10 साल रहा हूँ। वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने वहाँ बहुत एक्स्ट्रा माइल काम किया था। और जब मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ी, मैं सऊदी अरेबिया जॉब के लिए गया, तब मैंने वो नौकरी छोड़ी थी। तो मेरी फेयरवेल पार्टी में 1000 लोग आए थे, हमारा 1000 का स्टाफ था वो हॉस्पिटल का। और ख़ास बात ये थी, आए तो थे मगर सब के सब रो रहे थे। और यूनियन लीडर ने कमेंट किया कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के जंगल में गए तो पूरा गांव रो रहा था, और उसका अभी रिप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे। अढ़िया साहब हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं और पूरी हॉस्पिटल रो रही है। उसका कारण क्या था? उसका कारण मेरी एक्स्ट्रा माइल की हैबिट। मैं हर इंसान को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था, कभी किसी को पनिशमेंट का सोचा भी नहीं था। सब लोग मेरे से अच्छे थे दोस्तों। उसके बाद मेरा ऐसा हुआ, मैं सब लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई किताबी बातें नहीं है। मैं 98 से लेकर 2004 तक मैं अहमदाबाद शहर का टीबी कंट्रोल ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। वो टाइम पे क्या